नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरु अजय में। तो मैं मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरी देखना। क्लास का टॉपिक वही रहने वाला है, राजस्थान कला एवं संस्कृति। तो इसमें 201 से 300 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इस प्रकार की 2 क्लासें मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और मैंने इन क्लासों की एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, तो आप सीधे वहां से सारी क्लासों को देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक किया करो। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में ओढ़नी किससे संबंधित है। आभूषण, वाद्य, महिला वेशभूषा, लोकगीत। तो राजस्थान में जो ओढ़नी होती है वो महिला वेशभूषा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बांधनी कला किस पर की जाती है। तो बांधनी कला वो होती है कपड़े पे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य चक्री किस जिले में प्रसिद्ध है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो चक्री नृत्य प्रसिद्ध है वो है 12 जिले में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केसरिया बालम गीत का संबंध किस क्षेत्र से है। केसरिया बालम गीत का संबंध है वो है मारवाड़ क्षेत्र से, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो पीतल उद्योग के लिए अलवर जिला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डांडिया गैर नृत्य में कौन सा वाद्य प्रमुख है। ढोल, चंग, नगाड़ा, मंजीरा। तो डांडिया गैर जो नृत्य है इसमें प्रमुख वाद्य है चंग, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता मेहाजी किस क्षेत्र से जुड़े हैं। ढूंढाड़, मारवाड़, वागड़, मेवाड़। राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक देवता है मेहाजी वो जुड़े हैं वागड़ क्षेत्र से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहारी जी का मंदिर किस शहर में स्थित है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली। तो बिहारी जी का जो मंदिर है वो अलवर जिले में प्रसिद्ध स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कला सांजी किस अवसर पर बनाई जाती है। तीज, गणगौर, दीपावली, होली। तो सांजी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है गणगौर के अवसर पर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मांडना कला मुख्यतः किस द्वारा बनाई जाती है। तो मांडना जो कला है वो बनाई जाती है महिलाओं द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकवाद्य भपंग किस प्रकार का है। तंतु, सुशीर, अवनद्य, घन। तो ये जो लोकवाद्य है भपंग ये है एक तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तातिया भील किस जनजाति से संबंधित थे। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। जो तातिया भील थे वो भील जनजाति से संबंधित थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ख्याल लोकनाट्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक व्यंग्य, उपरोक्त सभी। तो ये जो लोक नाट्य है ख्याल, इसका मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक व्यंग्य, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राजस्थान में फाग गीत किस महीने में गाए जाते हैं। तो फाग गीत गाए जाते हैं फाल्गुन महीने में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। सहरिया जो जनजाति है ये पाई जाती है बारा जिले में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीहर शब्द का प्रयोग कब होता है। पीहर, विवाह, विदाई, मृत्यु, पूजा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है विदाई। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रावण हत्ता वाद्य किस लोक देवता से जुड़ा है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। जो रावण हत्ता वाद्य है ये जुड़ा है दोस्तों पाबू जी लोक देवता से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशनगढ़ चित्रशैली में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? साहिबदीन, निहाल चंद, मनोहर रामदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो है ऑप्शन बी निहाल चंद। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं निहाल चंद। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ओरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है? कृषि, चारागाह, वन संरक्षण, पर्यटन। तो राजस्थान में जो ओरण संरक्षण है वो वन संरक्षण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? मीणा, भील, गुजर, जाट। तो चरी जो नृत्य है ये जुड़ा है गुजर जनजाति से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक मेला कोलायत किस जिले में लगता है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक मेला है कोलायत ये लगता है बीकानेर में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगाड़ा सामान्यतः है किस अवसर पर बजाया जाता है? विवाह, युद्ध, शोक, जन्म। तो नगाड़ा बजता है युद्ध के समय। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोरचंग वाद्य किससे बजाया जाता है? मोरचंग वाद्य बजाया जाता है मुंह से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला लोक देवी कौन है? करणी माता, शीतला माता, जीण माता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी महिलाएं थी और बाद में इन्हें लोक देवी का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ला पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? होली, दीपावली, गणगौर, तीज। तो गुड़ला जो पर्व है वो मनाया जाता है दोस्तों गणगौर के अवसर पर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का लोकगीत ओल्लू किससे संबंधित है? बुलावा, शोक, युद्ध, पूजा। राजस्थान का जो लोकगीत है ओल्लू वो बुलावे से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वेश में होता है? सैनिक, राजा, घुड़सवार, देवता। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में जो कलाकार होता है वो होता है घुड़सवार के वेश में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लाख चूड़ियाँ किस जिले में प्रसिद्ध है? जयपुर, बाड़मेर, पाली, कोटा। तो राजस्थान में जो लाख चूड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध है बाड़मेर जिले की। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गौरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, दीपावली, सावन भादो, मकर संक्रांति। तो गौरी नृत्य है ये किया जाता है सावन भादो के अवसर पर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डांडिया नृत्य का मूल संबंध किससे है? तो डांडिया जो नृत्य है उसका मूल संबंध है दुर्गा से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का लोकनाट्य तमाशा किस विषय पर आधारित होता है? राजस्थान का जो लोकनाट्य तमाशा है वो होता है हास्य व्यंग्य विषय पर आधारित, यानी कि ये हंसी मजाक और इस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला में चित्र किस दिशा में खोला जाता है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे या गोलाकार। तो फड़ चित्रकला में चित्र को खोला जाता है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा मीरा किस नगर से जुड़ी है? जोधपुर, मेड़ता, चित्तौड़, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि मीराबाई मेड़ता की थी या मेड़ता नगर की थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जसनाती नृत्य में मुख्य किस रूप से क्या प्रयोग होता है? यानी जसनाती जो नृत्य है उसमें मुख्य रूप से क्या प्रयोग होता है? तलवार, अग्नि, जल या ढाल। तो जसनाती नृत्य में मुख्य रूप से अग्नि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पीतल के बर्तन बनाने वाली जाति कौन सी है? राजस्थान में जो पीतल के बर्तन बनाते हैं वो है ठठेरा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से जुड़ा है? बाबूजी, रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी। 13 ताली नृत्य जो जुड़ा है वो जुड़ा है रामदेव जी से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में छापा किसका प्रतीक है? पैशन, सम्मान, शौक, गरीबी। राजस्थान लोक संस्कृति में छापा सम्मान का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोटा शैली की चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकार दृश्य, राधा कृष्ण, युद्ध दृश्य, लोक जीवन। तो कोटा शैली प्रसिद्ध है वो है शिकार दृश्य के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत कुरंजा किस भाव से जुड़ा है? प्रेम, विरह, हास्य, वीर। राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोकगीत कुरंजा है वो जुड़ा है विरह भाव से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बांधनी कला का मुख्य रंग कौन सा है? नीला, हरा, लाल, पीला। तो बांधनी कला का जो मुख्य रंग है वो है लाल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पीठ पूजा किस पशु से जुड़ी है? गाय, बैल, ऊंट, घोड़ा। तो राजस्थान में जो पीठ पूजा है वो जुड़ी है बैल पशु से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मालाशेरी डूंगरी कहाँ स्थित है? तो मालाशेरी डूंगरी स्थित है वो स्थित है भीलवाड़ा जिले में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में न्योता किसे कहते हैं? तो न्योता जो होता है वो होता है निमंत्रण। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चंग नृत्य मुख्यतः किस त्योहार पर होता है? तीज, गणगौर, होली, दीपावली। तो चंग नृत्य जो होता है वो होता है मुख्यतः होली के त्योहार पर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी किस रूप में पूजे जाते हैं? योद्धा, सर्प देवता, साधु या राजा। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक देवता है गोगाजी वो पूजे जाते हैं सर्प देवता के रूप में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पीहर गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? पुरुष, महिलाएं, बच्चे या साधु। तो राजस्थान में जो पीहर गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कागज कला राजस्थान में किस नाम से प्रसिद्ध है? कागज कला जो है वो राजस्थान में किस नाम से प्रसिद्ध है? साजी, थापा, मांडना या फड़। कागज की जो कला है वो प्रसिद्ध है सांजी के नाम से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य में कौन सा वाद्य
प्रमुख है? तबला, ढोलक, नगाड़ा, शहनाई। तो घूमर जो नृत्य होता है इसमें प्रमुख वाद्य होता है ढोलक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में ओरण किसके अधीन होती है? राज्य सरकार, ग्राम समाज, मंदिर, वन विभाग। तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें जो ओरण होती है वो होती है दोस्तों ग्राम समाज के अधीन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नक्काशी कला मुख्यतः किस पर की जाती है? नक्काशी कला जो मुख्यतः किस पर की जाती है? तो नक्काशी कला की जाती है पत्थर पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू किस भाव पर आधारित है? वीरता, प्रेम, भक्ति, त्याग। तो राजस्थान की जो लोक कथा है ढोला मारू वो प्रसिद्ध है प्रेम भाव पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लूर नृत्य में भाग लेने वाली महिला किस अवसर पर नृत्य करती है? लूर नृत्य है उसमें महिला जब भाग लेती है तो वह गणगौर के अवसर पर नृत्य करती है, यानी कि वो गणगौर के अवसर पर इस नृत्य में भाग लेती हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में पगड़ी बदलना किसका संकेत है? मित्रता, दुश्मनी, शोक, व्यापार। तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें जब पगड़ी बदली जाती है या पगड़ी बदलना जो होता है वो संकेत होता है मित्रता का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ का वाचन किस भाषा में होता है? हिंदी, संस्कृत, मारवाड़ी, राजस्थानी। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। फड़ का वाचन किस भाषा में होता है? तो ये होता है हमारी राजस्थानी भाषा में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक मेला रामदेवरा किस जिले में लगता है? नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक मेला है रामदेवरा वो लगता है जैसलमेर जिले में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ऊंट नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो ऊंट नृत्य होता है वो प्रसिद्ध कहाँ का है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। तो ऊंट नृत्य प्रसिद्ध है वो है बीकानेर का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीणा जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो मीणा जनजाति का जो प्रमुख पर्व है वो है भगोरिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की जो लोक संस्कृति में कुरंजा क्या है? राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें कुरंजा क्या है? गीत, नृत्य, पक्षी, वाद्य। तो कुरंजा जो है वो है एक पक्षी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चौमुख दीपक किस परंपरा से जुड़ा है? विवाह, दीपावली, गणगौर, तीज। तो चौमुखा दीपक दीपावली की परंपरा से जुड़ा है, यानी दीपावली के अवसर पर इसका उपयोग किया जाता है, चौमुखा दीपक लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? उपयोग, उद्योग, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो राजस्थान की लोक संस्कृति का प्रमुख आधार है वो है कृषि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। तो मटकी नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है भील जनजाति द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का लोकगीत झूमर किस भाव से जुड़ा है? हास्य, प्रेम, करुण, वीर। तो राजस्थान का लोकगीत झूमर है वो जुड़ा है
प्रेम भाव से, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्रकृति कौन सी है? रागमाला, बणिठनी, शिकार दृश्य, दरबार दृश्य। तो किशनगढ़ शैली की जो प्रसिद्ध चित्रकृति है वो है बणिठनी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पीतल की घंटियाँ किस देवालय से जुड़ी है? शिव मंदिर, देवी मंदिर, जैन मंदिर, ये सभी। तो राजस्थान में जो पीतल की घंटियाँ हैं वो सभी देवालयों से जुड़ी है। शिव मंदिर, देवी मंदिर या जैन मंदिर, सभी में घंटियाँ होती है और वो सभी पीतल की होती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गैर नृत्य किस आकार में किया जाता है? वर्ग, त्रिकोण, वृत्त, रेखा। गैर नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है वृत्त आकार में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में सावन गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शीत या वसंत। तो राजस्थान में जो सावन गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देवनारायण लोक देवता किस जाति से जुड़े हैं? तो देवनारायण जी जुड़े हैं वो गुर्जर जाति से, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पीठ पूजा किस दिन की जाती है? राजस्थान में जो पीठ पूजा होती है वो किस दिन होती है? तो पीठ पूजा होती है बेल पूजा के दिन, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कला थापा किस अवसर पर बनाई जाती है? विवाह, पर्व, त्योहार, मृत्यु या युद्ध। थापा जो लोक कला है वो बनाई जाती है पर्व या त्योहार के अवसर पर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। डप वादन किस समुदाय से जुड़ा है? भील, मीणा, सहरिया, मुस्लिम समुदाय। तो डप वादन जो है वो जुड़ा है मुस्लिम समुदाय से, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी का मंदिर कहाँ है? मेड़ता, खड़नाल, नागौर, डिडवाना। तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक देवता है तेजाजी, उनका प्रसिद्ध मंदिर है खड़नाल में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य का संबंध किस समुदाय से माना जाता है? भील, मीणा, राजपूत, गुर्जर। तो घूमर नृत्य है उसका संबंध माना जाता है राजपूत समुदाय से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओरण को काटना क्यों निषेध है? सरकारी नियम, धार्मिक मान्यता, सामाजिक नियम, पर्यावरण के कारण। तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें ओरण को काटना निषेध इसलिए माना जाता है, धार्मिक मान्यता की वजह से उसे निषिद्ध माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगाड़ा किस श्रेणी का वाद्य है? तंतु, सुशीर, अवनद्ध, घन। तो नगाड़ा जो है वो है हमारी अवनद्ध श्रेणी का एक वाद्य, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में मांगलिक गीत कब गाए जाते हैं? शोक, विवाह, युद्ध, वर्षा। तो मांगलिक गीत जो गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बांधनी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बांधनी कला का जो प्रमुख केंद्र है वो है जोधपुर, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में जो चक्री नृत्य है किस प्रकार की गति होती है? राजस्थान में चक्री नृत्य की किस प्रकार की गति होती है? धीमी, मध्यम, तीव्र, स्थिर। तो राजस्थान में जो चक्री नृत्य है उसकी गति होती है तीव्र, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, रामदेव जी का प्रमुख मेला किस नाम से जाना जाता है? पुष्कर मेला, रामदेवरा मेला, नागौर मेला, कोलायत मेला। तो रामदेव जी का जो प्रमुख मेला है वो रामदेवरा मेला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीतल के बर्तन किस अवसर पर उपयोग होते हैं? रोजमर्रा, पूजा, विवाह या सभी? तो राजस्थान की लोक संस्कृति में जो पीतल के बर्तन हैं वो इन सभी अवसरों पर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किसके मुखौटे पहनता है या पहनते हैं? तो देवता, योद्धा, घोड़ा, पशु। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसमें कलाकार घोड़े के मुखौटे पहनते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकगीत हिचकी किस भाव से जुड़ा है? क्रोध, प्रेम, विरह, भक्ति, हास्य। तो राजस्थान का जो लोकगीत है हिचकी वो जुड़ा है प्रेम विरह के भाव से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में छापा बांधना क्या दर्शाता है? स्वागत, विदाई, शोक, अपमान। तो छापा बांधना दर्शाता है स्वागत। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फड़ किस प्रकार की कला है? मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य या नृत्य? तो फड़ जो है वो है एक चित्रकला। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य अग्नि नृत्य किस जिले से जुड़ा है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है अग्नि नृत्य वो जुड़ा है जैसलमेर जिले से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में पीहर गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह से पहले, विवाह के बाद, विदाई या मृत्यु? तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें जो पीहर गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं विदाई के समय। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य में महिलाओं के वस्त्र किस रंग के होते हैं? सादे, काले, रंग बिरंगे या सफ़ेद? तो घूमर नृत्य में जो महिलाओं के वस्त्र होते हैं वो होते हैं रंग बिरंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का लोकवाद्य सारंगी किस श्रेणी में आता है? तंतु, सुशीर, अवनद्य, घन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए तंतु। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में ओल्यू किस माध्यम से भेजी जाती है? पत्र, व्यक्ति, गीत या मोबाइल? राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें ओल्यू का माध्यम है व्यक्ति। तो ओल्यू जो भेजे जाते हैं वो व्यक्ति के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कागज की साजी किस देवी से जुड़ी है? दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, काली? तो कागज की जो सांझी है वो जुड़ी है पार्वती देवी से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक मेला नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट, घोड़े, बैल, भेड़? राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक मेला है नागौर का वो प्रसिद्ध है बैलों के लिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में तोरण किस स्थान पर लगाया जाता है? छत, आंगन, द्वार, मंदिर? तो शादी या विवाह के अवसर पर इसको लगाया जाता है और इसे द्वार पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस शासक के संरक्षण में फली फूली है? प्रताप सिंह, सावंत सिंह, मान सिंह, भीम सिंह? तो किशनगढ़ जो शैली है उसकी चित्रकला फली फूली है सावंत सिंह के समय।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पीतल की थाली किस अवसर पर बजाई जाती है? विवाह, पूजा, तेरह ताली या शोक? तो राजस्थान में पीतल की थाली बजाई जाती है तेरह ताली नृत्य के समय। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लूर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मेवाड़, शेखावटी, मारवाड़? तो लूर नृत्य जो संबंधित है वो है शेखावटी क्षेत्र से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकगीत मल्हार किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म, वर्षा, शीत, वसंत? तो मल्हार गीत जो गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं वर्षा ऋतु में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में चंग किससे बनाया जाता है? लकड़ी, चमड़ा, धातु, मिट्टी या पत्थर से? तो राजस्थान लोक संस्कृति में जो चंग है वो बनाया जाता है लकड़ी और चमड़े से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फड़ वाचन सामान्यतः किस समय किया जाता है? सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि? तो फड़ का वाचन जो किया जाता है वो किया जाता है रात्रि के समय। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य भवाई में कलाकार क्या करते हैं? तलवार चलाते हैं, मटकों पर नृत्य करते हैं, आग पर चलते हैं या घोड़े दौड़ाते हैं? तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है भवाई, उसमें कलाकार मटकों पर नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की लोक संस्कृति में ओरण किस देवता को समर्पित होती है? शिव, विष्णु, ग्राम देवता या सूर्य? तो ओरण जो होती है वो समर्पित होती है ग्राम देवता को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 300। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक रूपता, आधुनिकता, परंपरा व विविधता, विदेशी प्रभाव? तो राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है और सही उत्तर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्लास आपको कैसी लगी? क्लास से जुड़े कुछ प्रश्न या कोई डाउट हो तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।